नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस वीडियो में मैंने 32 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 32 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर जाके सॉल्यूशन विद ऋषभ सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ब्लैंक पियानो इज ब्लैंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले हमेशा आर्टिकल आपको दा लगाना है। आर्टिकल दा लगाना है जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे तबला, सितार, पियानो, जितने भी हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। और म्यूजिकल से पहले आर्टिकल क्या आएगा? तो म्यूजिकल से पहले आर्टिकल जो आएगा ए आएगा। ए क्यों आएगा? तो मैं आपको एक रूल बता देता हूं। अगर आपको जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा जो है नाउन से पहले आता है, ये आप हमेशा याद रखें। आर्टिकल जो है हमेशा नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव ओनली एडजेक्टिव या ओनली वर्ब या ओनली एडवर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ये आप हमेशा याद रखें। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया है तो उसके बाद हमेशा नाउन होगा, या एडवर्ब से पहले अगर आर्टिकल आया है तो उसके बाद हमेशा नाउन होगा। तो आप ये याद रखें। तो आपको एक रूल बता देता हूं मैं, जो अगर किसी नाउन की साउंड जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में, जो हमारी ओलम होती है उसमें जो छोटे आ से लेके बड़े अंग तक के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आती है तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है एन। अगर का कबूतर से लेके गा ज्ञानी तक अगर किसी नाउन की साउंड आती है तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है ए। आपको ये याद रखना है, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आती है, मतलब प्रोनाउंसिएशन आती है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल एन लगाना है। अगर का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आती है किसी नाउन या किसी नाउन की साउंड जो है या प्रोनाउंसिएशन, तो आपको ए लगाना है। ये आप हमेशा याद रखें। जैसे इसमें म्यूजिकल दिया है, तो म्यूजिकल को आप कैसे लिखेंगे? तो म्यूजिकल को आप ऐसे लिखेंगे। तो म्यूजिकल में सबसे पहले क्या आ रहा है? आधा माँ। तो आधा माँ जो है ये का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल जो है हमने ए लगाया है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आई वॉन्ट टू अपॉइंट ब्लैंक असिस्टेंट। तो असिस्टेंट को आप कैसे लिखेंगे? असिस्टेंट को आप ऐसे लिखेंगे, आ से। असिस्टेंट को आप ऐसे लिखेंगे ना, तो पहला अक्षर जो है ये आ है। तो पहला अक्षर जो है आ है, तो आ जो है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे हम? तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन। तो आप ये रूल याद रखना है, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की अगर साउंड आ जाती है, जैसे ये असिस्टेंट लिखा था, तो पहले आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। तो हिंदी में जब लिखेंगे तो जो पहला अक्षर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आ से साउंड आ रही थी, तो इसलिए छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में अगर नाउन की साउंड आती है तो उससे पहले आर्टिकल एन लगाना है आपको। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये गलत हो जाएगा, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दा हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे एन हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो हमारा जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू प्ले ब्लैंक फुटबॉल। तो जितने भी खेल होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, इन खेलों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो आप ये याद रखें, जितने भी खेल हैं उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। ये आप याद रखें, ये रूल है कि जितने भी खेल हैं उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, माई सिस्टर इज ओनली ब्लैंक एफओ। तो एफओ जो लिखा है इसको कैसे आप हिंदी में पहले लिख लीजिए। तो हिंदी में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एफ ओ। तो हिंदी में लिखेंगे एफ ओ। तो पहला अक्षर क्या है? ए। तो पहला अक्षर जो है ए है, तो ये जो है ए जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगी ए। तो इससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे? तो एन लगाएंगे। तो यहाँ पे एन जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक सीक्रेट रिवर। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जितनी भी रिवर हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी रिवर हैं भारत में, भारत के बाहर या भारत में, तो उनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा लगाना है। तो जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है, ये आप याद रखें। तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सीक्रेट आया है, तो सीक्रेट को कैसे लिखेंगे आप? ऐसे। तो पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर सा आ रहा है, तो सा जो है का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन में द और ए कर लीजिए। तो हमारा जो है द गंगा इज अ सीक्रेट रिवर। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक सन साइंस ब्राइटली। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जितने भी प्लेनेट हैं हमारे, जैसे सन, मून और अर्थ जितने भी हैं, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल आपको दा लगाना है। तो इसमें जो है द सन साइंस ब्राइटली इसमें आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ब्लैंक हिमालयाज लाइज टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जितनी हमारी जो दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ, वेस्ट जो है, ईस्ट, जितने भी ये हैं, साउथ, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल आपको दा लगाना है। तो ये आप याद रखें, जितनी भी डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। और हिमालय से पहले जो है आर्टिकल दा आएगा, आप ये याद रखें, हिमालय से पहले आर्टिकल दा आएगा, जैसे द हिमालय, द विंध्याचल, तो आप ये याद रखें। तो इसमें जो है दा हो जाएगा, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी दा हो जाएगा और यहाँ पे भी दा हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जैसे नॉर्थ है, वेस्ट दिया है या ईस्ट दिया है, तो आपको इनसे पहले भी आर्टिकल आपको दा लगाना है। तो आप ये याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लैंक महाभारता इज ब्लैंक होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो इसमें आपको याद रखना है जितने भी जो होलीज बुक हैं, जैसे महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, इनसे पहले हमेशा जो है आर्टिकल आपको दा लगाना है। तो यहाँ पे शुरू में हो जाएगा दा, और इसमें होली लिखा है तो होली से पहले आर्टिकल ए आएगा। क्यों आएगा ए? क्योंकि होली को आप लिखेंगे ऐसे, होली, तो होली बुक, तो होली बुक मतलब पवित्र बुक। तो होली अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव यहाँ पे है और यहाँ पे नाउन है। तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना है कौन सा आर्टिकल आएगा, और नाउन के लिए आएगा तो यहाँ पे जो है आर्टिकल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो एडजेक्टिव की जो साउंड है ये क्या ऐसे आ रही है होली की, तो पहला अक्षर है हा, हा जो है का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे ए होली हो जाएगा, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, उसके बाद नाउन दिया है, तो नाउन के लिए एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ब्लैंक ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है अपने आप में एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो है इसमें जो आ जाएगा, एडवर्ब पहले हमने आपको क्या बताया था, अगर एडवर्ब के बाद कोई अगर नाउन दिया है तो आपको आर्टिकल लगाना है उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग और नाउन के लिए। तो यहाँ पे कोई नाउन दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं दिया है। तो इसमें जो है ऑनेस्टी ब्लैंक इज बेस्ट जो है, ये जो गुड होता है GOOD, गुड का सुपरलेटिव डिग्री जो है ये बेस्ट होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल आपको दा लगाना है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका इज ब्लैंक रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो रिचेस्ट जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि जो रिच है, रिच अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। जो रिच है RICH, ये अपने आप में पॉजिटिव है। अगर बात की जाए एच का जो बनेगा कंपैरेटिव डिग्री, तो ये रिचर बनेगा। अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो ये बन जाएगा रिचेस्ट। तो रिचेस्ट से पहले हमेशा आर्टिकल आपको दा लगाना है, क्योंकि अपने आप में ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था, तो अर्थ है, जैसे अर्थ है तो इसमें आपको अर्थ से पहले आपको दा लगाना है, और सन से पहले भी आपको दा लगाना है। जैसे जितने भी प्लेनेट हैं हमारे, तो उनसे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है, और सन, मून, इनसे भी पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया इज ब्लैंक लीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे हिंदू, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपको दैनिक जागरण, जितने भी हैं न्यूज़पेपर, तो उनसे पहले आपको, जैसे अमर उजाला, तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, इनसे पहले हमेशा जो न्यूज़पेपर हैं उनसे पहले आर्टिकल दा आता है। और यहाँ पे जो लीडिंग है, लीडिंग से पहले क्या होगा, तो लीडिंग को आप कैसे लिखेंगे, लीडिंग ऐसे, तो पहला अक्षर है ला, तो ला जो है का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। तो यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज आ लीडिंग न्यूज़पेपर, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, द पीपल ऑफ मैथिला स्पीक ब्लैंक मैथिली। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है मैथिली, तो इसमें जो है, इसमें बात की जा रही है जो मैथिला के लोग हैं वो मैथिली बोलते हैं। तो मैथिली यहाँ एक भाषा का नाम है, तो भाषा के नाम से पहले नो आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नो आर्टिकल।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक बाइबल इज ब्लैंक रिलीजियस बुक। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, महाभारत, बाइबल, गीता, कुरान, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा रिलीजियस बुक। रिलीजियस ये अपने आप में, बुक जो है ये नाउन है, तो यहाँ पे जो है रिलीजियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आ जाएगा आर्टिकल। तो रिलीजियस को आप कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे रिलीजियस, तो पहला अक्षर है रा, तो रा जो है ये का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वी ड्रिंक ब्लैंक वाटर। तो ये वाटर जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मिल्क होता या यहाँ पे वाटर है या कुछ भी ऑयल होता, तो यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक गोल्ड इज ब्लैंक प्रीसियस मेटल। तो इसमें आपको याद रखना है जो गोल्ड है ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये अपने आप में मटेरियल नाउन भी है और मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे प्रीसियस से पहले आ हो जाएगा। प्रीसियस जो है प्रीसियस के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो प्रीसियस ऐसे लिखेंगे। तो पहला अक्षर है पा जो है ये का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए लगाएंगे, तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक पंजाब इज स्मॉल स्टेट। तो पंजाब जो है ये स्मॉल मतलब कि एक छोटा राज्य है, तो पंजाब में जो है 5 नदियों का संगम है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल दाल आता है। आप ये याद रखें, केवल पंजाब से पहले आर्टिकल दा आता है, और भारत का कोई भी स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या कोई भी हो, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। ओनली जो भारत का केवल पंजाब राज्य है इससे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां हैं जो कि पंजाब में इनका संगम है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको दा लगाना है। केवल पंजाब से पहले आर्टिकल दा आएगा और भारत का कोई भी स्टेट से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा, तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक गीता इज ब्लैंक होली बुक। तो आपको मैं बता चुका हूं, गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत, इनसे पहले आर्टिकल आपको दा लगाना है। तो जितनी भी रिलीजियस बुक हैं तो इनसे पहले आर्टिकल हमेशा दा आता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होली से पहले भी आपको आर्टिकल, तो होली को जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर जो है हा है, तो हा जो है का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक इंडियन ओशन ब्लैंक डीपेस्ट ओशन। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जितने भी महासागर हैं, इंडियन ओशन या कोई भी है जैसे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, तो आपको इससे अटलांटिक ओशन, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। तो ये आप याद रखें, जितने भी ओशन हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। और डीपेस्ट अपने आप में जो डीप है, डीप एक पॉजिटिव डिग्री है, अगर इसकी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये डीपेस्ट हो जाएगा। तो डीपेस्ट से पहले अभी आपको आर्टिकल दा लगाना है, क्योंकि ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दा लगाना है आपको, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक इंग्लिश इज ब्लैंक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसमें यहाँ पे इंग्लिश की एक लैंग्वेज की बात की गई है, तो लैंग्वेज से पहले हमेशा आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता है। स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। और इंटरनेशनल को आप हिंदी में पहले कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल को आप पहले हिंदी में लिख लीजिए। तो यहाँ पे पहला अक्षर जो है ई है, ई जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आपको आर्टिकल एन लगाना है। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी वोवेल की आ रही है, तो इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लैंक राइस इज ब्लैंक फेवरेट फूड टू ब्लैंक बिहारीज। तो इसमें जो राइस है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है नो आर्टिकल हो जाएगा। और फेवरेट फूड टू द बिहारीज, इसमें जो है राइस की बात की गई है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर बात की गई है, तो यहाँ पे दा हो जाएगा और यहाँ पे भी दा हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है, जब कोई पर्टिकुलराइज की जाए तो आपको उससे पहले आपको दा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है राइस की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइस है ना, वीट है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आपको इसमें केवल राइस की बात की गई है, तो इसमें पर्टिकुलर उनका फेवरेट फूड है, तो इसमें उससे पहले आपको दा लगाना है, द फेवरेट फूड टू द बिहारीज। तो बिहारीज के लिए केवल बात की गई है, ना कि नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन
केवल बिहारीज के लिए बात की गई है, इसलिए इसमें पर्टिकुलराइज बिहारी के लिए बात की गई है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल द आया है। और यहाँ पे फेवरेट फूड भी राइस की बात की गई है केवल, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल फेवरेट से पहले द आया है। और राइस से पहले इसलिए आर्टिकल द नहीं आया है क्योंकि अपने आप में ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो आप ये याद रखें। तो इसमें जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें द ऐड कर लीजिए, नो आर्टिकल, और फिर फेवरेट से पहले द आएगा, फिर बिहारी से पहले द आएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ही इज ब्लैंक LLB बट सी इज ब्लैंक MA। तो LLB को आप कैसे लिखेंगे? LLB को आप ऐसे लिखेंगे LLB। तो पहला अक्षर है ए जो है छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल का लगाना है आपको N। तो हमारा जो है यहाँ पे N हो जाएगा। और MA को आप कैसे लिखेंगे? MA लिखेंगे आप ऐसे। तो पहला अक्षर जो है ए जो है छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल N लगाना है। तो हमारा जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर हेमंत झा इज ब्लैंक MBBS। तो MBBS को आप कैसे लिखेंगे? MBBS, तो पहला अक्षर है ए, तो ए जो है छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आपको आर्टिकल N लगाना है। तो हमारा जो है N आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भावना इज ब्लैंक मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। इसमें दो सिस्टर्स की बात की गई है। दो सिस्टर की जब बात की जाए तो उससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है। अगर देन सेंटेंस में ना हो और ऑफ द टू की बात की जाए तो हमेशा आपको जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उससे पहले आपको द लगाना है। अगर आपको आगे देन देखने को मिल जाए, आगे अगर देन होता तो आपको आर्टिकल यहाँ पे जो है द नहीं लगाना था। अगर यहाँ पे देन नहीं है तो आपको द लगाना है, क्योंकि इसमें दो की बात की गई है और आगे देन नहीं आया है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले आपको द लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज ब्लैंक वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें जो 10th दिया है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ये जो है अपने आप में क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, ये आप याद रखें। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं उनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है, ये आप याद रखें। इसमें जो 10th दिया है ये अपने आप में ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। जैसे फर्स्ट आपको देखने को मिल जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ये सब है, इनसे पहले हमेशा आपको द लगाना है। और यहाँ पे जो दिया है वेरी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। उसके बाद जो दिया है वर्ब दिया है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे आपको वर्ब, जैसे ये एडजेक्टिव मिला है, अगर उसके बाद अगर नाउन दिया है तो यहाँ पे आपको उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगाना है और नाउन के लिए लगाना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा दिया नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन की तो बात की ही नहीं गई है। अगर नाउन यहाँ पे होता है इंटरेस्टिंग की जगह, तो यहाँ पे आर्टिकल आता वेरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द पैसिफिक ओशन इज ब्लैंक लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी ब्लैंक था, लेकिन यहाँ पे मैंने भर दिया है द, तो यहाँ पे भी द हो जाएगा। क्यों द हो जाएगा? जो लार्ज है, लार्ज का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये लार्जेस्ट होता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल आपको द लगाना है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वाल्मीकि's ब्लैंक रामायणा इज आ सीक्रेट बुक। तो इसमें आपको याद रखना है, जितने भी जैसे रामायण जो है, गीता है, कुरान है, इनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। जब आ जाए वाल्मीकि's रामायणा, तो इससे पहले नो आर्टिकल आपको लगाना है, ये चीज़ याद रखना है। अगर यहाँ पे वाल्मीकि's ना होता तो केवल आपको यहाँ पे द लगाना था। यहाँ पे आया है वाल्मीकि's, तो वाल्मीकि's की जो रामायणा है वो एक सीक्रेट बुक है, तो एक बात सही है। अगर यहाँ पे वाल्मीकि's नहीं होता तो यहाँ पे आर्टिकल द सही था, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि's दिया है तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखें। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जब रामायणा केवल है तो उनसे पहले हमेशा आपको द लगाना है, जब वाल्मीकि's रामायणा है तो इस पे पहले नो आर्टिकल लगाना है, ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ही इज़ ब्लैंक इंडियन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। तो इंडियन से पहले क्या आएगा? तो इंडियन से पहले आप इंडियन को पहले कैसे लिखेंगे? तो इंडियन को आप ऐसे लिखेंगे। तो इंडियन में पहला अक्षर है ई से पहले ई जो है छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है। तो इंडियन से पहले एन हो जाएगा। और यूरोपियन, तो यूरोपियन को आप कैसे लिखेंगे? तो यूरोपियन को आप ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन। तो यूरोपियन पहला अक्षर है या जो है ये का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है, क्योंकि जो या है
या जो है का से लेके गाग्यानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैंक सेक्रेटरी एंड ब्लैंक ट्रीजर वॉज देयर। तो यहाँ पे जो आप सबसे पहले याद रखें, यहाँ पे जो वर्ब दी है ये दी है सिंगुलर, मतलब वॉज दी है। तो इसमें हमेशा आपको याद रखना है तो केवल पहले से पहले आर्टिकल आएगा और दूसरे से पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पे द हो जाएगा और यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, क्योंकि आप हमेशा आप जानते हैं एक रूल मैंने आपको बताया है काफ़ी वीडियोज़ में, जब दो नाउन जैसे सेक्रेटरी एंड ट्रीजर एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल अगर नहीं है, एक से पहले आर्टिकल है और दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं है, तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आती है, ये आपको पता है। और जैसे अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं जैसे ट्रीजर और सेक्रेटरी और दोनों से पहले अगर आर्टिकल द है तो आगे जो वर्ब आती है ये प्लूरल आती है। एक रूल है आप याद रखें, जैसे जब दो नाउन जैसे सेक्रेटरी एंड ट्रीजर एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द है तो उनसे पहले हमेशा आगे जो वर्ब आएगी ये प्लूरल आएगी, आप ये याद रखें। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे द होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, तो यहाँ पे जो है ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द ट्रीजर, तो आगे जो है ये प्लूरल आएगी वर्ब, आप हमेशा याद रखें। जब दो नाउन सेक्रेटरी एंड ट्रीजर जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले आर्टिकल है, तो आपको वर्ब जो है ये प्लूरल लगानी है। आगे भी देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैंक ब्लैक एंड ब्लैंक वाइट हॉर्स इज माइन। तो इसमें जो आप वर्ब दी है आगे, ये वर्ब जो है सिंगुलर है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसमें है इस एक से पहले आर्टिकल आएगा और दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो हमेशा पहले वाले को आपको हमेशा फिल करना है, दूसरे वाले को छोड़ देना है जब आगे वर्ब जो है सिंगुलर दी है। जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले में से एक से पहले आर्टिकल आया है, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं आया है, तो वर्ब जो है आगे सिंगुलर आएगी। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें इसमें दिया है ब्लैंक ब्लैक एंड ब्लैंक वाइट हॉर्स आर माइन। इसमें जो वर्ब दी है ये प्लूरल है, तो जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल आया है तो हमेशा आपको जो है वर्ब जो है प्लूरल लगानी है, ये आप याद रखें। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर ऊपर था इसका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप ये याद रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 32 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।